हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट प्रिविलेजेस कमिटी। सबसे पहले जानेंगे ये कमिटी है क्या। तो बेसिकली हमारा जो पार्लियामेंट है और उसके मेंबर्स हैं उनके पास कुछ राइट्स हैं और कुछ प्रिविलेजेस हैं, जिसकी वजह से वो लेजिस्लेटिव रोल को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसी को कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो हमारे आर्टिकल 79 से 122 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। बेसिकली पहला इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये हमने बोरोड किया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ अदर बोरोड फीचर्स। और इसी प्रकार से हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अनेक प्रकार के फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए, जैसे रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड बाइकैमरलिज्म। अब बच्चों जिनको बाइकैमरलिज्म का मतलब नहीं मालूम है, मींस फॉर्म ऑफ डुअल गवर्नमेंट। हे फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली स्लाइड में अबाउट द ऑरिजिन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया। अब क्या, कहां से इंडिया की हिस्ट्री में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आए। बेसिकली इसका रूट हमने देखा है 1833 में, जिस प्रकार से फोर्थ मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल में विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर एक्ट ऐड किया गया। अब आगे चलकर दोस्तों ऑफिशियली इसके प्रति बहुत ही डिसलाइक फैल रहे थे, और इस डिसलाइक को रोकने के लिए एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया लेजिस्लेचर में विद द हेल्प ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बताया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज स्टार्ट हुआ इंडिया में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या यूज है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। द एक्सेम्पशन राइट्स और इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट कमिटी सिक्योर द इंडिपेंडेंस इफेक्टिवनेस टू द एक्शन टेकन बाय हिम। अब बेसिकली जो प्रिविलेजेस हैं इनका यूज करते हैं मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड, द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हेल्प इन मेंटेन डिग्निटी। अब बेसिकली अब इनके जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की वजह से मेंबर्स पार्लियामेंट की डिग्निटी, अथॉरिटी, हॉनर मेंटेन करते हैं। थर्ड, द पार्लियामेंट प्रिविलेज हेल्प सिक्योर द मेंबर्स ऑफ द हाउस फ्रॉम एन ऑब्स्ट्रक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ एक्शन। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कोई भी मेंबर्स को सस्पेंड और डिस्चार्ज फ्रॉम एक्शन से बचाता है। हे फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक इन्यूमरेटेड, दैट इज स्पेसिफाइड, मतलब लिस्टेड होते हैं, और दूसरे होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है बट वो लिस्टेड नहीं होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में जो प्रिविलेजेस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंड सेकंड ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। तो बेसिकली कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं जो को इंडियन पार्लियामेंट पूरी इंजॉय करती है। कलेक्टिव का मतलब है दैट इज राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट कैन एंजॉय बाय द पार्लियामेंट एज होल। और इंडिविजुअल बेसिकली पार्लियामेंट के मेंबर्स और इंडिविजुअल लेवल पे इंजॉय किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम डिफरेंस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस अबाउट कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंड द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो कलेक्टिव में यही होता है दोस्तों, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, डिबेट्स हैं और जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिश भी कर दिया जाता है और डिनाई कर दिया जाता है टू बी पब्लिश बाय द इंडियन पार्लियामेंट। अब एक चीज है, जो हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट है वो अलाउ करता है मीडिया को कि जो ट्रू रिपोर्ट्स हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की मींस उसको अलाउ किया जाए टू बी प्रिंटेड एंड द सेम रिलेटेड हाउस सीक्रेट सिटिंग। लेकिन जो सीक्रेट सिटिंग ऑफ हाउस होती है उसको पब्लिक करने के लिए ये अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट आती है द सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस इज आल्सो पार्ट। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जो कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं उसके अंदर सीक्रेट सिटिंग भी एक पार्ट है। इंडियन पार्लियामेंट हैज अ राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम द प्रोसीडिंग। अब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको पार्लियामेंट चाहे तो रख सकती है और चाहे तो एक्सक्लूड कर सकती है हाउस से। टू हाउसेस कैन मेक रूल्स फॉर द। अब देखिए कलेक्टिव प्रिविलेजेस की मदद से दोनों हाउसेस दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा रूल्स बना सकती हैं अबाउट द प्रोसीड्यूर के रेगुलेशंस के लिए, बिजनेस के कंडक्टनेस के लिए और एक्ट जुडिसेक्शन ऑफ देयर वर्क। ठीक है। अब हमारा आता है दोस्तों सेकेंड, दैट इज इंडिविजुअल प्रिविलेजेस।
No arrest of the member of the parliament can take place during the session. Also, the member can be arrested 14 days before and after the section begins. Basically, individual privilege में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिविलेज ये आता है, कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट का है ड्यूरिंग सेक्शन अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और 40 डेज बिफोर पहले या 40 डेज आफ्टर सेक्शन में ही अरेस्ट होता है. द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इंटाइटल्ड टू बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन देयर हाउस. अब इंडिविजुअल प्रिविलेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है पार्लियामेंट का, उसके पास राइट है, फ्रीडम है स्पीच का. They are exempted from jury services. They can also refuse to give evidence and appear as a witness. अब दोस्तों एक और इंडिविजुअल प्रिविलेज है, दैट इज ये सब जो जूरी है, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव सर्विस, जुडिशरी जो है उससे बचे रहते हैं, और ये रिफ्यूज कर सकते हैं कोई एविडेंस, कोई भी पेंडिंग केस जो कोर्ट में चल रहा हो, और चाहे उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, चाहे तो अपीयर हो सकते हैं, चाहे तो वो नहीं भी हो सकते हैं इन एनी पेंडिंग केस व्हेन पार्लियामेंट सेक्शन में रहे. तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट. अगर टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा. एंड जय श्री राधे दोस्तों.